अरे समय बेटा, अरे रस्टी बेटा, अंदर लाओ ना समय को। गुड टू सी यू समय। लेकिन हाँ? ये क्या है? आपकी बेटी ने खंजर चला दिया मुझ पर। पापा, वो एक्चुअली गलती से लग गया, मेरे हाथ में चाकू था इसलिए। अरे भाई, जख्म तो बहुत गहरा है। अभी इतना गहरा नहीं हुआ है। रस्टी बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और समय को पट्टी बांध दो। जी पापा। समय बेटा, डोंट गेट मी रॉन्ग, और यहाँ पे कितनी देर रहने का इरादा है? मैंने समझा कि तुम छोटी सी छुट्टी पे आए हो, वहां तुम्हारा बिजनेस भी इंतजार कर रहा होगा। हाँ अंकल, ये छोटी सी छुट्टी तो बस लंबी ही होती जा रही है। कुछ जादू है इस जगह में, वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब तो जब तक इस जगह को अपना नहीं बना लेता, ये छुट्टी लंबी होती जाएगी। मैं तो इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि एक बिजनेस शुरू कर लूँ यहाँ से। अब यहाँ ऐसे कनेक्शंस बन गए हैं कि इतनी आसानी से तो टूटेंगे नहीं। हो गया पापा? अरे तो मुझे क्या कह रही है? इसको क्या? थैंक यू। मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। इट्स रियली लेट। हाँ बेटा, लेट तो हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। How are you feeling? Much better. Good. चलो भाई, you better take care of yourself, okay? Thank you very much again. Good night. Good night. बेटा, ये समय को क्या हो गया? कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। I have no clue पापा। मुझे तो वैसे भी ये बड़ा अजीब और पागल किस्म का आदमी लगता है। God bloody damn it. सैम, तू पागल है क्या? उस लड़की ने तो चाकू मार तो हंस रहा है। आई थिंक वी नीड टू गो टू द डॉक्टर। चल दिखा मुझे, दिखा। शट अप। गॉड डैम इट, यू नीड अ टेटनस शॉट। तू सुन रहा है? देख सैम, विस्की पीने से तेरा इलाज होने वाला नहीं है, समझा? ये दर्द ही मेरा इलाज है लकी। जब तक ये दर्द से रहूंगा, मेरा जुनून बरकरार रहेगा। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने समय को जख्म दिया, और ये जख्म मैं तब तक खुला रखूंगा जब तक कि मैं ये जंग जीत नहीं जाता हूं। तेरी जिंदगी में 1000 लड़कियां आई और गई, पर आज तक मैंने तुझे कभी ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। एक बात कम सा, अब तक मुझे भी लगता था कि ये तेरा जुनून है, और अब क्या लगता है?
तेरा प्यार। समय खुराना और प्यार। Rubbish. I don't believe in this love. समय समय की बात है सैम। इट इज लव। तुझे प्यार होता जा रहा है, बल्कि तुझे प्यार हो गया। तू मान या मत मान, देख सैम, तो मुझसे तो झूठ बोल सकता है, पर अपने आप से कैसे बोलेगा? एक बार, सिर्फ एक बार ये बात अपने दिल से पूछ कर देख, तुझे जवाब मिल जाएगा। मेरी बेटी ने बताया कि आपका विनयार्ड काफी अच्छा चल रहा है, तो फिर आप इसे क्यों बेचना चाह रहे हैं? देओल साहब, अगर मेरे बस में होता तो मैं ये विनयार्ड कभी नहीं बेचता। मगर क्या है, मैं यहाँ हूँ और मेरी बीवी और बच्चा बेंगलोर में। अब ना वो अपनी आईटी की अच्छी नौकरी छोड़ना चाहती है और ना मैं अपना विनयार्ड बेचना चाहता हूँ। 3 साल से यही डिस्कशन चल रही है और आप जानते हैं कि बच्चों को बचपन में बाप की कितनी जरूरत होती है। देओल साहब, अब मैं बेंगलोर में ही कुछ बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ और इसलिए मैंने इसके दाम भी बहुत कम रखे हैं, सिर्फ 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं देओल साहब, बिल्कुल कम दाम है। ये देख लीजिए, हमारी कंपनी की पिछले 3 साल की बैलेंस शीट। और हाँ, ये पेपर्स आप अपने साथ ले जाइए और अच्छी तरह स्टडी कीजिए। मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मुझे ये डील 2-3 दिन में ही कंप्लीट करनी है, चाहे आपके साथ हो या किसी और के साथ। नहीं सचदेव साहब, हमें मंजूर है, ये विनयार्ड हम ही खरीदेंगे। ठीक है सचदेव साहब, मुझे आप 2-3 दिन दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। और इसलिए मैंने इसके दाम भी बहुत कम रखे हैं, सिर्फ 2 करोड़। इट इज लव। तुझे प्यार होता जा रहा है, बल्कि तुझे प्यार हो गया। समय, समय and love. हेलो, हाय, समय बोल रहा हूँ। ये कोई वक्त है फोन करने का? रात को 2:30 बजे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त किसी शरीफ लड़की से सिर्फ तुम जैसा लड़का ही बात कर सकता है। Okay, now listen. देखो समय, तुम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी असलियत अपने पापा को बता दी तो तुम्हारे पापा और मेरे पापा की दोस्ती खत्म हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। And just get one thing clear, I hate you. और अगली बार से मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। Listen. God bloody. अरे बेटा समय, Uncle. यार तुम तो बहुत कुछ बहुत जल्दी सीख गए हैं। इतने दिनों से आपके साथ रह रहा हूँ, इतना तो जब मैं कनाडा से आया था तो डैड ने कहा था अगर उनकी बहुत याद आए तो
आपको देख लो। Is everything fine? आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान लग रहे हैं, प्लीज बताइए ना। नहीं बेटा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, ऐसे ही छोटी सी बिजनेस प्रॉब्लम है। अंकल, बिजनेस प्रॉब्लम भी तो एक प्रॉब्लम है, और हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अब मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में कैसे घसीटूंगा बेटा? अंकल देखिए, ये बुरी बात है, आप मुझे बेटा कहें प्लीज। एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए बैंक से 2 करोड़ का लोन चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द मैनेजर वो मुझे सिर्फ 1 करोड़ दे सकते हैं अगेंस्ट माय प्रॉपर्टी। तो मैं वही सोच रहा था कि दूसरा करोड़ कहाँ से आएगा। अंकल, stop worrying about it. Just stop worrying about it. I'll manage. नहीं बेटा, मैं तुमसे नो, नॉट एट ऑल। आप मुझसे पैसे मत लीजिए, बैंक से ले लीजिए। मैं आपका गारंटर बन जाता हूँ। मेरी गारंटी पे 2 करोड़ तो आपको मिल ही जाना चाहिए। देखिए अंकल, we're all businessmen. बिजनेस में तो ये चलता ही रहता है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। आई अंडरस्टैंड। चलो मैं सोच कर बता। अंकल, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव टू रश। गो ऑन, ऑल द बेस्ट। God bless. पीछे मैं अंदर आ जाऊं? अरे आओ पुत्रा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? नहीं बीजी, मैं आपको ये बता रही थी कि हमें जो नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं ना, विनी आर्ट का, उसके बारे में सोच रही थी। पता है बीजी, मैं उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। बस कल बैंक मैनेजर हमारा लोन पास कर दे तो सब ठीक हो जाए। जरूर करेंगे। पता है, जो भी काम मन से और श्रद्धा से किया जाए, वाहेगुरु हमेशा उनके साथ रहता है। और सच पूछो तो आज बहुत दिनों के बाद रणधीर को मैंने इतना खुश देखा है जब वो तुम्हारे साथ वो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था। सच बीजी? मैं भी यही चाहती हूँ बीजी कि पापा की खुशी कभी कम ना हो। मेरा वादा है अपने आप से और आपसे भी कि मैं पापा की खुशी कभी कम नहीं होने दूंगी। क्या परेशानी है? मुझे तो बता ही सकते हैं ना। मैंने तुम्हें विनी आर्ट के बारे में बताया था ना? हाँ, अब बताया था आपने उसके बारे में। उसके लिए मुझे बैंक 1 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे 2 करोड़ की जरूरत है। फिर? दूसरे करोड़ की गारंटी समय देने को तैयार है। हालांकि उसे कुछ खर्चना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गारंटी देना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मदन का बेटा है, पता नहीं ये सही है नहीं। देखिए, अभी आपको बिजनेस की बहुत परेशानियां हैं। किसी से तो मदद लेनी ही पड़ेगी। किसी गैर की मदद लेने से तो अच्छा होगा कि अपने की ही मदद ली जाए। आखिर लोन तो आपको ही वापस करना है ना। देखिए, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। बिजनेस में ऐसे होता रहता है, और कभी कल उनको हमारी जरूरत पड़ी तो हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे। तुम समझाती हो तो सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। मन में चल रही जद्दोजहद खत्म हो जाती है। हमेशा मेरे साथ रहना, ताकि जिंदगी के फैसले करने मेरे लिए आसान हो जाए।
मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ और जब तक रहूंगी आपके साथ ही रहूंगी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। रस्टी को भी ये विनयार्ड प्रोजेक्ट पसंद है। बैलेंस शीट भी ठीक ठाक लग रही थी। मथुरा भी कॉन्फिडेंट है। शायद मुझे समय को गारंटर बना ही लेना चाहिए। बस एक बार ये विनयार्ड हमारा हो जाए तो बैंक लोन झट से चुकता हो जाएगा। हेलो। हेलो समय बेटा। हाय अंकल। सॉरी, वेरी पॉनम। आपका फॉरेनर बेटा धीरे धीरे सीख रहा है। इट्स ओके बेटा। भाई खुशी की बात तो ये है कि कम से कम तुम सीखने की कोशिश तो कर रहे हो। जीते रहो। समय बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। बेटा तुम गारंटर बनने की बात कर रहे थे, उस बारे में सीरियस थे ना? ऑफ कोर्स अंकल, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। ओके बेटा, अगर तुम्हें मंजूर है तो गारंटर बन जाओ, लेकिन ये बात सिर्फ 3 लोगों के बीच में रहनी चाहिए। तुम में, बैंक मैनेजर में और मुझ में। रस्टी को बेटा इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। श्योर अंकल, आई अंडरस्टैंड। और आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, मैनेजर आपको खुद फोन कर लेगा। बाय बाय। बाय, थैंक यू। हे पापा, गेस व्हाट? मैं कहाँ से आ रही हूँ? आई एम कमिंग राइट फ्रॉम द वाइनयार्ड। इतना कमाल का वाइनयार्ड है कि आपको क्या बताऊं। चारों तरफ से ग्रेप्स ही ग्रेप्स, लवली बैग ग्रेप्स। मैंने तो टेस्ट करके भी देखा। सो डिलिशियस पापा, मैं तो कहती हूँ आप बैंक मैनेजर को 1-2 किलो भिजवा ही दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, अगर वो खाएगा ना तो वो ये बैंक लोन जरूर पास करेगा। बैंक मैनेजर का फोन आया पापा? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन वो कह रहे थे, आई मीन दीज थिंग्स डू टेक टाइम, यू अंडरस्टैंड। वो कह रहे थे दोपहर तक आ जाएगा। दोपहर तक नहीं आया, शाम तक आ जाएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। पापा फोन! आई एम श्योर ये बैंक मैनेजर का फोन होगा और देखिएगा वो आपसे क्या कहता है। मिस्टर देओल, बैंक आपके साथ है और हम आपको 2 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। You keep your fingers crossed. Hello. Oh, thank you very much, Manager Saab. Yes, that is extremely kind of you. Yeah. Oh, sure. मैं आपको आज ही आकर मिलता हूँ. Yeah. Thank you once again. Miss Rusty Deol, you're on. I don't believe this, पापा, मैंने कहा था ना लोन मिल जाएगा। अब देखा, हमारी सारी टेंशन्स दूर हो गई। रस्टी बेटा, you know something? मैं इस बिजनेस में सिर्फ तुम्हारी वजह से एंटर हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी को मुझ पर कितना भरोसा है और मैं उस भरोसे को कभी हारने नहीं दूंगा। टेक माय वर्ड। क्या बात है, मान गए तुम्हें समय। माइंड ब्लोइंग, क्या प्लानिंग की है। अब इस पूरे तमाशे में जेन्युइन पार्ट तो सिर्फ इतना ही था कि मेरा उस विनयार्ड को बेचने का इरादा। सब तो तुम्हारी प्लानिंग। वो न्यूज़पेपर में ऐड, उस रिसेप्शनिस्ट के जरिए रस्टी को ऐड दिखाना, उसकी दिलचस्पी जगाना, रणधीर को कॉन्फिडेंस में लेना और फिर तुम्हारा गारंटर बनना। वाह वाह वाह, क्या बात है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट रस्टी को अभी तक पता ही नहीं कि गारंटर तुम हो। तुम नहीं, आप। पैसे आपके सामने पड़े हैं, उठा लीजिए। कल बैंक से आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसके बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। I do not want anyone to know about this. Do we understand each other? Okay. Thank you very much. अब जा सकते हैं। Why, Rusty? Why?
मुझसे वो सब क्यों करा रही हो जो मैं नहीं करना चाहता? Why? वाह, कमाल का कमीना प्लान बनाया है तुमने समर, आई मस्ट से। पर अब अगर रस्सी को इस प्लान के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा बेचारी का?